तो बाबा जी ने हमारे देखो ये खीर भी बना रखी है। और जी ऐसा है, यहाँ पे हाथी 2 3 4 5 जगह दीवार तोड़ गया। मजा है आश्रम में। अब नीकू छा मिचर न फिर ना ध्यान नहीं अपन न तो होना चाहिए वो। पोखाल के नज़दीक जो कीमसारा है हमारा, ये ऊपर घाट क्षेत्र में, तो वहाँ से लेकर रावली तक महर्षि कर्णों का गुरुकुलीय परिसर मानना चाहिए हम लोग। नमस्कार साथियों, मैं दीपक रावत अपने YouTube चैनल दीपक RWT में आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आया हुआ हूं कण्वाश्रम में और यहां पर कुछ नई चीज़ जानेंगे, है ना, घूमेंगे और चलिए चलते हैं। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर आश्रम की ओर। हमारे साथ हैं बिडालिया जी और बिडालिया साहब और मैं आश्रम की ओर जा रहे हैं अभी। आप बताओ यहाँ की क्या है कहानी? हम तो खुद जाएंगे ऊपर, स्वामी जी से जानेंगे यहाँ का कि यहाँ का इतिहास क्या है क्या नहीं है ना। ऐसा इतिहास जानना चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल, भारत देश का जो इतिहास है उसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल, कण्वाश्रम के बारे में, यहाँ का इतिहास क्या है। आप आते रहते हैं? मैं तो कई बार आता हूँ ऊपर, स्वामी जी से मिलता हूँ, रामानंद जी से। रामानंद है उनका? हाँ, उनका नाम स्वामी रामानंद जी हैं। शायद 25-30 साल से ही रहते हैं। अच्छा, उनको कितने साल हो गए? 25-30 साल। 25-30 साल। अच्छा, पढ़े लिखे हैं वो। अच्छा, पढ़े लिखे भोजन हैं। व्यवस्था? भोजन व्यवस्था खुद बनाते हैं पर जब जाता हूँ तब बोलते हैं बेटा खीर खा जा, कभी कुछ और कभी तो वो रहे मामा जी, वो देखो कुछ इतिहास पढ़ रहे हैं। यह वह कुटिया है जहाँ पर बाबा जी रहते हैं और ये सारे पेड़ें पौधे जितने भी आप देख रहे हैं यह सब बाबा जी ने अपने हाथों से लगाया है, अपने हाथों द्वारा इनको सींचा है। तो दोस्तों, ये हैं हमारे गुरुजी बाबा रामानंद जी और पिछले 26 सालों से जो है कि कहाँ रह रहे हैं, इस कण्वाश्रम में रह रहे हैं और इस खंडर में रह रहे हैं। देखो ये भी एक तपस्या है, देख सकते हैं आप। खंडर देखो जरा, बाप रे कैसे करके रह रहे हैं भैया। ये भी एक योगी रह सकता है ऐसे। ये दिखाओ खंडर, ये देखो ऊपर 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 दिखाओ खंडर। हाँ, ऊपर दिखा रहे मुझे आप जरा बंद करके नहीं कर। और गुरुजी ने बोला कि आप आए हो तो महाराज बोला कुछ, तो बाबा जी ने हमारे देखो ये खीर भी बना रखी है और ये देखो स्वामी जी की है ना। तो खीर आप लोग आओ कभी, यहाँ दूध लेके आओ बाबा जी के लिए और फर्स्ट क्लास बाबा जी जो है कि आपको खीर बना के खिलाएंगे। और इधर बाबा जी की जो है कि कुटिया, वैसी कुटिया है, ये अंधेरी कुटिया खत्म सी, दूर भी नहीं खतरा है उधर। और ये खंडर है, खंडर है, बहुत भयंकर खंडर है यहाँ पर। पर ये है कि बाबा जी यहाँ अकेले रहते हैं भाई, रात को भूत प्रेत हैं, जानवर जूनवर कुछ डर नहीं। कुछ नहीं, कोई नहीं भूत प्रेत को जानवर। आओ आओ बाबा जी के साथ बात करते हैं, बैठते हैं थोड़ा। नीचे। हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम, जय हर हर महादेव। हर हर महादेव जी, हर हर महादेव। तो बाबा जी कैसा रहा फिर कुंभ में गया आप? कुंभ में नहीं गया मैं, और जाने के कोई चांसेस भी नहीं है क्योंकि नई गाइडलाइन आ रखी है ना। मैंने आज ब्याल पर से भी नोट कर भी ना, और आज भी मेरे मोबाइल में नई गाइडलाइन 65 साल का ऊपर का कोई भी शादी गृहस्थी हो जो कि वो कुंभ में नहीं जा सकता। क्यों? वही तो बात है। तो बाबा लोग भी जाएंगे? अरे तू जैसे तो है वो तो छैचन कुंभ जो अखाड़ों अखाड़ों में है ना, लेकिन अन्य ग्रस्त के लिए है ये, मैं भी नहीं जाऊँगा। अब 10 साल से छोटे बच्चे ये भी नहीं जाएंगे। फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, कोविड की रिपोर्ट देनी है, वो भी 70 घंटे के अंदर की। तो कैसे कहाँ से करेंगे? 72 घंटे की तो कहाँ से करें हम? ये मेरी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे को 60 का ये प्रॉब्लम है। 60 का हूँ दो मैं भाई मैं बता नहीं, 60 का होती है एक नस जो है ना, वो कमर से अरे क्यों नहीं कहूँगा मैं, कमर से नीचे पेन करता है वो डॉक्टर। ये है 60 का, ये नस है ना, ये नस में पेन
ये कौन घुंडू इकम तक ये मैं दवाई खाना छो ये 2 इंजेक्शन भी लगाए नहीं ना और दवाई भी देना से ये 60 का को नहीं को ये जो असली चित्र जो ये डॉक्टर अरुण कुमार है ये को है ये दुर्गापुर में उन्होंने भेजा ये चित्र दवाई भी उनकी वो देना से दवाई अब आराम चल अब निकू छा मिचर ना फिर ना ध्यान नहीं अपन न तो होना चाहिए हाँ खुद धर गए रे किचन नहीं होना चाहिए चल लेकिन मत यार जो ये कर पर आपने कितने पेड़ लगाए पौधे के? इस टाइम पर छोटे पौधे मेरे पास 20-22 हैं अच्छा। और मेरे आप आ जाए ना करीब 15-20 अप्रैल को नहीं ना आपको रुद्राक्ष दूंगा मैं मेरे पेड़ में लगे मेरे रुद्राक्ष इसमें रुद्राक्ष लग जग अब उतना ही लोग हम तोड़ दिए निराश हुए हम तो कोई चीज नहीं रख दी अभी देख सकते हैं हम रुद्राक्ष का पेड़? चलो रुद्राक्ष देख गुरुजी ने बोला कि रुद्राक्ष का पेड़ दिखाएंगे यहाँ कण्व आश्रम में। गुरुजी ने खुद अपने हाथों से लगाया था ये। 3 पेड़ है मेरे पास रुद्राक्ष के। 3 पेड़? हाँ एक और लगाऊंगा 4 कर दूंगा मैं इनको। अच्छा ये बाबा जी रुद्राक्ष है? रुद्राक्ष है इसकी फोटो ली जाइए। ये देखो टच भी करना पड़ता है इसको ऐसे यार। ये देखो साथियों ये गोल गोल ये रुद्राक्ष लगा हुआ है। मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। ये भी ये पर्यटक लाट मासा लाट काल पर्यटक उन सर बुत क्या चीज अब तोड़ तड़े कर नाश मर रहे हैं। उसको खा गया कोई बैल आया ना और ये भी रुद्राक्ष कर तरफ ये अरे ना ये रावण रूसी में अरे ना तो पानी दियो ना बताना सोनी जो कि मैं रोज सेवा करनी पड़ी पानी देना इनको रोज सुबह। इनको 2 अमरूद हैं ये क्या मिला है अरे ये रुद्राक्ष है अरे ये अमार्ट है ये मार्ट का पानी है बढ़िया ये मार्ट है ये भी मार्ट है इधर जगह ही नहीं इनमें सभी गाँव में हो लगा ना और पानी और जगह होनी चाहिए तब बड़ चीज़ बढ़िया। खाद तो हम मंगाई देते गाँव से और ये गाँव है वो है नींबू ये हो जाए तो कागजी नींबू होगा और ये गोभी नींबू दोनों नींबू बोल के लगा रखे मैंने पता नहीं क्या होता है गल हो जाए क्या पता लेकिन ये धर्म सत्य है कि ये मार्टा है ये मार्टा डाल तो खूब बड़ा भगवान जी हाँ है ना तो उसमें लगेंगे तो रिंगल पिंगल दाना मजा आएगा आश्रम में सब मिले खाने दिए उन्होंने पर्यटकों ने गुणी बंदर से नहीं पर्यटक ये नहीं हुआ ये भी नहीं हुआ अरे इसमें वो इसकी शोभा बड़ की शोभा जो है हाथी करेगी खराब 2 बार हाथी आ गया इस पे। अच्छा ये बड़ बार कोई विशाल कर देखो बांध देगा सर ये बकल खरीदी नहीं बगाया मैंने कनस्तर में जाके रात को देखो 1 बजे क्या ये खा गया हो ये जड़ों से शोभा थी ना इसकी ये जड़ नाश मार गया वो दाढ़ी इसकी भी खा दी और मेरी भी खा दी ये अब तक खा जाओ बड़ो बड़ी हाथी चाहिए और ये भी मारता है भगवान जी। ये तो है क्या बोलते हैं इसको बेला फूल है जो ये बेला फूल है। तो बाबू जी आपको यहाँ डर नहीं लगता रात को? भगवान जी डर तो जानवर में तो ये तू भी डर नहीं पर डर चीज 2 खुटे जानवर अंधेरे में नंजर रात मन सोमी सारे हाँ वही तो आज गुण नहीं कत्ती बेर सुना नहीं क्या गुण ना रात में है ना। तो ये जो है ये राक्षस फिर से जानवरों को मुझे इतने भी नहीं डर। मेरे यहाँ बाघ आ गया बरांडे में हाथी आ गया यहाँ पे अजगर आ गया बरांडे में भगवान किस्म खाने ईट की मोट करी थी जैसे क्या चो डाल तो वो तो सब अपना उससे तो बचाव हो जाता है लेकिन यूँ उसे कोई बचाव नहीं। ये तो आज गए तो इनकी मन में आ गई तो तोड़ ताड़ देने सभी पर तोड़ना न मेरे इनू में भगवान की ऐसी कृपा है कि ये सब भी जो यहाँ आते हैं शराब पी के आएगा तो भगत बन के आता है। हाँ, नमस्कार आश्रम में बन जा दूँ तो भगत बन जा दूँ आश्रम में आती। हाँ प्रभु जी ऐसा है यहाँ पे हाथी 2 3 4 5 जगह दीवार तोड़ गया। कोई एक आदमी हमको दे दीजिए जो जंगल बेटे लकड़ों को खाए अब नहीं। अच्छा बाढ़ का नको बाढ़ का नहीं एक दिन एक गाड़ी भी जा रही आप दे दीजिए कोई बात नहीं हमारे जो भी 1-2 भाई बंद होंगे अन्यतर में भी 1-2 जो वीडियो दिया खला उस सब आगे ये हम जो बाढ़ बूढ़ के 2-3 जगह बाढ़ जान ना तो जो पौधा कैसे ना यूं रख हो जान। अच्छा एक बात ये आप अकेले लगाया चाहिए? सब मैंने लगाए मोहन सारे मैंने लगाए। अरे जितने आश्रम के अंदर जितने भी पेड़ हैं ये सब मेरे लगाए हुए हैं 1994 से लेके। केवल 2 पेड़ यहाँ जो पुराने बूढ़े हैं अमलताज के वो मैंने नहीं लगाए। एक तो मंदिर के बगल में है और ये सारे अमरूद के पेड़। हाँ सारे अमरूद आम अमरूद आंधा वाला अमरूद बरसात में थोक मान सब गोली बांधा भी खान 10% मेरे को मिल ही जाता है। अरे वाह अरे 1-2 किलो रोज ले आन था मैं। अच्छा तोड़ी कर
हर साल इनाम नहीं बनर सबसे पसंद। अब आम आ रखे हैं तो आम भी दिखाऊंगा। अब कुछ दिखा मैं आपका, चलो कौन से था यार, आम बहुत था, ये कहाँ गया वो, ये भगवान को नुकू। चलो साथियों, थोड़ा सा अब यहाँ पर जो है कि कण्वाश्रम का इतिहास के उसमें थोड़ा सा जानते हैं। बाबा जी से पूछते हैं कि यहाँ क्या हुआ था, है ना। ये फूल तो आपको महर्षि कौन यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे नारायण का ध्यान किया, और आश्रम में जब नारायण के साक्षात्कार हो गए उसके बाद में उन्होंने यहाँ पे गुरुकुल की स्थापना की। 10,000 से ज़्यादा छात्र इसमें पढ़ते थे गुरुकुल में। अच्छा, यहाँ पर? हाँ जी, 10,000 से ज़्यादा बताया गया है पुराण में। तो आप लगा लीजिए 10,000 से ज़्यादा छात्रों के लिए पोखाल के नज़दीक जो कीमसारा है हमारा, ये ऊपर घाट क्षेत्र में, तो वहाँ से लेकर रावली तक महर्षि कर्णों का गुरुकुलीय परिसर मानना चाहिए हम लोगों को आज के दिन पे। इतना क्योंकि 10,000 से यार 25,000 के बीच छात्र अनवरत रूप से पढ़ते थे। कितने आचार्य होंगे उनको पढ़ाने के लिए, कितने उनकी सेवा करने के लिए। तो हम 1 लाख गाय बाबा जी के पास थी, खुली रहती थी, और यहाँ खेतों में खेती होती थी। खेती का अन्न बाबा जी अपने छात्रों को खिलाते, सारे यहाँ गुरुकुल में व्यवस्था थी, घर से कुछ लाना नहीं होता था। तो गुरुकुल होना चाहिए आम आदमी के लिए, सिंपल, जिसमें अपने संस्कृति के बारे में बताया जाए, वो बन जाता है। यहाँ बनना चाहिए गुरुकुल, यहाँ उसमें संस्कृत की पढ़ाई होगी, अपने आचार विचार के बारे सब होगी इसमें। तो यही है इसका और यहाँ पे सम्राट का जन्म होता, चक्रवर्ती सम्राट का। इन्होंने माता शकुंतला ने इनको यही जन्म दिया था, कश्यप ऋषि के आश्रम, करुणाश्रम, कश्यप ऋषि का आश्रम साथ लगभग। तो यहीं उन्होंने अध्ययन किया, और उसके बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद जब वो गद्दी में बैठे तो उन्होंने राज्य का विस्तार किया अपना। जब राज्य का खूब अच्छा विस्तार हो गया तब इनके नाम पे देश के विद्वानों ने, उच्च कोटि के राज ऋषियों ने इनके नाम से देश का नाम भारत रखा। ये हम मानते हैं, हम ये मानते हैं। ये जो हमारे स्कूल की कोर्सेज में जो सिखाते हैं ना कि भाई ये आर्य लोग आए थे बाहर से, हिंदू कुश पर्वत से, पता नहीं कहाँ से आए थे, ये गप है, ये तो मैं नहीं मानता। जो भी राजनीति ज़्यादा है इतिहास बदल देता है जाके, अब ना उसने अपने कुछ कर देते। तो दोस्तों, यह थे स्वामी रामानंद जी, जो कि पिछले कई वर्षों से यहाँ रह कर के तपस्या कर रहे हैं और इस भूमि को, इस ऐतिहासिक भूमि में अपना योगदान दे रहे हैं वृक्षारोपण कर। और आगे भी बाबा जी ने कहा कि इसी प्रकार से मैं वृक्षारोपण करता रहूँगा। तो साथियों, ये थे हमारे साथ स्वामी रामानंद जी, जो कि पिछले 25-26 सालों से इनका कहना है कि यहीं पर रह रहे हैं और इसी झोपड़ी में रह रहे हैं। चलो नीचे चलते हैं दोस्तों। और साथियों, वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी प्रकार से सहयोग देते रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।